कैलाश पर्वत पर उस दिन वातावरण अद्भुत था। हिमालय की चोटियों पर चमकते सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। शिव और सती गहरे ध्यान में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों की आंखों में अनंत प्रेम था। सती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, पिता ने यज्ञ रखा है, मैं वहां जाना चाहती हूं। शिव ने धीरे से आंखें खोलीं और बोले, देवी, मैं जानता हूं तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे अप्रसन्न हैं। वह वहां मेरा और तुम्हारा अपमान करेंगे, वहां मत जाओ। लेकिन सती का मन विचलित था। मैं पुत्री हूं उनका, क्या पुत्री को पिता के यज्ञ में जाने से रोका जा सकता है? शिव ने गंभीर होकर कहा, देवी, यदि अपमान सह सको तो जाओ, पर याद रखना, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। सती ने आंसू भरे नेत्रों से प्रणाम किया और अपने पिता के यज्ञ की ओर निकल पड़ी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां देवता, आर्षि और अनेक जन उपस्थित थे। सभी हैरान थे। सती बिना निमंत्रण के आई थीं। दक्ष ने व्यंग्य से कहा, ओह, ये तो शिव की पत्नी है, वह जो श्मशान में रहते हैं, जो भूतों से घिरे रहते हैं। सती का हृदय कांप उठा। देवता चुप थे, ब्रह्मा, विष्णु भी मौन। सती बोली, पिता, आप शिव का अपमान कर रहे हैं, जो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, जिनके बिना यह यज्ञ अधूरा है। दक्ष ने उपहास किया, यदि तुझे इतना कष्ट है तो अपने उस योगी पति के पास लौट जा। सती के भीतर अग्नि सी ज्वाला उठी। वह कांपती आवाज में बोली, मैं उस शरीर को अब धारण नहीं कर सकती जो उस पिता से उत्पन्न हुआ है, जिसने मेरे पति का अपमान किया। फिर सती ने ध्यान लगाया, हे प्रभु शिव, मुझे अपनी गोद में स्वीकार करो। उन्होंने अग्निकुंड की ओर देखा। जलती लपटें जैसे उन्हें बुला रही थीं। क्षण भर में सती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। आग की लपटें ऊंची उठीं। देवता स्तब्ध रह गए। कैलाश पर बैठे शिवजी अचानक ध्यान से बाहर आए। उनकी तीसरी आंख से आंसू और अग्नि दोनों निकले। उन्होंने सब जान लिया, सती नहीं रही। शिव ने रोष में अपने जटाओं को पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। उसी से वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव ने कहा, जाओ, दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दो। वीरभद्र और भूतगणों ने यज्ञ स्थल पर तूफान मचा दिया। सब कुछ जल उठा। दक्ष का अभिमान भस्म हो गया। यज्ञ के बाद शिव सती के जले हुए शरीर को गोद में उठाकर आकाश में घूमने लगे। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव का दुख शांत न हुआ तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती का शरीर खंडित होकर धरती पर कई भागों में गिरा। वही स्थान 51 शक्तिपीठ कहलाया। शिव अंततः हिमालय लौटे, गहन ध्यान में लीन हो गए। युगों तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। उनकी आंखों से बस आंसू बहते रहे।